मातरम जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज मैं 15 अप्रैल 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों इस वीडियो में 18 प्लस क्वेश्चन है, बेहतर जानकारियों के साथ नवीनतम प्रश्न और विस्तृत जानकारी है, महत्वपूर्ण अपडेटेड जानकारी है। दोस्तों मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बेहतर से बेहतर आपको प्रश्न देखने को मिले और बेहतर जानकारियों के साथ। तो दोस्तों मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन। हाल में किस अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत भारत ने वर्ष 2027 के बाद ओजोन क्षयकारी पदार्थ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को बंद करने की घोषणा की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी किगाली प्रोटोकॉल इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में भारतीय सेना ने कहाँ सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सिक्किम इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने 12 अप्रैल 2026 को सिक्किम के एक सीमावर्ती गांव में पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन सिक्किम सुंदरी का उद्घाटन किया। 88.4 FM है। दोस्तों सिक्किम के बारे में जानकारी। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। दोस्तों गंगटोक शब्द का अर्थ होता है पहाड़ की चोटी। दोस्तों सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर। और दोस्तों आपको बता दें सिक्किम में अभी हाल में सिक्किम के खेचो पलरी आर्द्रभूमि को रामसर स्थल से जोड़ा गया। सबसे कम आबादी वाला राज्य है सिक्किम और दूसरा सबसे छोटा राज्य है। और दोस्तों ये भारत का पहला 100% जैविक वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में बेल्जियम और यूरोपीय संघ में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी प्रणय वर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों वे वर्तमान में बांग्लादेश में उच्चायुक्त हैं। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। आरबीआई द्वारा के मिस्री को एचडीएफसी बैंक का अंतरिम अंशकालीन अध्यक्ष चुना गया। स्लाइस स्मॉल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ राजन बजाज बने। नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष डॉक्टर संजय तिवारी को नियुक्त किया गया। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी सौरव घोषाल को वर्ल्ड प्रीमियर स्क्वैश लीग खेल आयुक्त नियुक्त किया गया। ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का अध्यक्ष अरुण मामेन को नियुक्त किया गया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य के वेंकट रमना मूर्ति को नियुक्त किया गया। पेरियासामी कुमारन यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए। बीबीसी का नया डायरेक्टर जनरल मैट ब्रिटेन बने। डीएनपीए के नए अध्यक्ष पुनीत गुप्ता बने। ओपन एआई ने किरण मणि को एशिया प्रशांत के लिए प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। नागरिक उड्डयन महानिदेशक वीर विक्रम यादव नियुक्त हुए। साध्वी निरंजन ज्योति ने एनसीबीसी का अध्यक्ष बनी। नोकिया ने इंडिया ने सागर मित्तल को अपना कंट्री बिजनेस लीडर नियुक्त किया। मुंबई नगर निगम बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर अश्वनी भिड़े बनी। भारतीय सेना के उप प्रमुख धीरज सेठ बने। चंचल कुमार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया। तो दोस्तों ये रहे नवीनतम नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल 2026 के प्रतिष्ठित अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में चुनी जाने वाली पहली नेपाली फिल्म बनी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी एलिफेंट इन द फॉग, ऑप्शन सी बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों निर्देशक अविनाश विक्रम शाह की नेपाली फिल्म एलिफेंट्स इन द फॉग, जिसे तीनहरू के नाम से भी जाना जाता है, कान फिल्म फेस्टिवल 2026 में प्रतिष्ठित अनसर्टन रिगार्ड सेक्शन में चुनी जाने वाली पहली नेपाली फिल्म बन गई और इसी के साथ उसने इतिहास रच दिया। दोस्तों उनकी उपलब्धि यह कांस के इस प्रतिष्ठित सेक्शन मुख्य प्रतियोगिता के बाद दूसरी महत्वपूर्ण श्रेणी में जगह पाने वाली पहली नेपाली फिल्म है। कहानी। यह फिल्म हाथियों के बार बार होने वाले हमलों से प्रभावित एक परिवार और माँ बेटी के अंतरंग
रिश्तों पर केंद्रित है। यह फिल्म 12 से 23 मई 2026 तक फ्रांस में आयोजित होने वाले 19वें कान फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ऑप्शन सी तेलंगाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं ए रेवंत रेड्डी और वर्तमान नए राज्यपाल बने हैं शिव प्रताप शुक्ला। और दोस्तों, आपको बता दें 29वां राज्य बना था भारत का तेलंगाना 2 जून 2014 को। लोकसभा की सीट है 17, राज्यसभा की सीट 7, विधानसभा की सीट है 119। और दोस्तों, तेलंगाना की सीमा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक से साझा करती है। दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के नक्सली कमांडर सोडी मल्ला सहित 42 कैडरों के आत्मसमर्पण के बाद 11 अप्रैल 2026 को तेलंगाना आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। दोस्तों, वर्ष 2024 से 2026 के दौरान 761 नक्सलवादियों ने 302 हथियारों के साथ तेलंगाना पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था। और दोस्तों, आपको बता रहा हूं, तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक हैं बी श्रीधर रेड्डी, नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में यूएसए में कहां स्वामी विवेकानंद का पहला पूर्ण आकार का प्रतिमा का अनावरण किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सिएटल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत की संस्कृति के लिए यह एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण क्षण रहा, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वामी विवेकानंद की पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण सिएटल के डाउनटाउन क्षेत्र में किया गया। वेस्ट लेक स्क्वायर में अनावरण की गई यह प्रतिमा वेस्ट लेक स्क्वायर के हलचल भरे इलाके में स्थापित की गई। कांच से बनी यह प्रतिमा भारतीय आध्यात्मिक गुरु और दार्शनिक की विरासत का सम्मान करती है। और दोस्तों, यह पहली मूर्ति है जो किसी शहर में अमेरिका में स्थापित हुई है। और दोस्तों, इसके भारतीय मूर्तिकार हैं नरेश कुमार कुमावत, जिन्होंने इस मूर्ति को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वायुसेना मेंटेनेंस कमांडर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कहां किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी नागपुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय वायुसेना की रख रखाव रणनीति कमांडर कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन नागपुर में किया गया। भारतीय वायुसेना की रख रखाव रणनीति और परिचालन तैयारियों की समीक्षा के लिए 10 और 11 अप्रैल 2026 को मेंटेनेंस कमांडर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। दोस्तों, अध्यक्षता की है इसमें एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ मेंटेनेंस कमांड एयर मार्शल यल्ला उमेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव रसायन और रक्त विज्ञान ISO 1518-2022 मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला आयुर्वेद संस्थान कौन सा बन गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, बेंगलुरु स्थित केंद्रीय आयुर्वेद संस्थान
RI जैव रसायन और रक्त विज्ञान हेमेटोलॉजी में ISO 15189-2022 मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला आयुर्वेद संस्थान बन गया। यह मान्यता प्रयोगशाला की सटीकता, विश्वसनीयता और सुरक्षा को वैश्विक स्तर पर प्रभावित करती है, जिससे आयुर्वेदिक उपचारों की वैज्ञानिक विश्वसनीयता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। 13 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित किया। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण और नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण पर जोर दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि यह कानून देश की महिलाओं को राजनीति में समान अवसर और समान सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग में 4000 रन पूरा करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी शुभमन गिल इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बन गए। उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में 26 साल 216 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की और विराट कोहली के 27 साल 195 दिन का सबसे कम उम्र में 4000 रन बनाने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में खेल संसद महाकुंभ का आयोजन यूपी के किस शहर में किया जा रहा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी लखनऊ इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। लखनऊ में 13 अप्रैल 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र में सांसद खेल महाकुंभ कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। यह 3 दिवसीय सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में किया जा रहा है। इस महाकुंभ में एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, ताइक्वांडो, बास्केटबॉल, हॉकी और बॉक्सिंग जैसे प्रतियोगिताएं शामिल हैं और इसका आयोजन 2 फेज में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने मॉन्टे कार्लो मास्टर 2026 का खिताब जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए जैनिक सिनर ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। जैनिक सिनर ने 12 अप्रैल 2026 को मोंटे कार्लो मास्टर 2026 के फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन कार्लोस अल्कराज को 7-6, 6-3 से हराकर पहली बार यह प्रतिष्ठित क्ले कोर्ट खिताब जीता। इस जीत के साथ ही सिनर ने फिर से दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी का ताज हासिल कर लिया। जैनिक सिनर 2015 में नोवाक जोकोविच के बाद एक ही सीजन में इंडियन वेल्स, मियामी और मोंटे कार्लोस जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल ओएनडीसी के प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी विभोर जैन ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है विभोर जैन। दोस्तों, विभोर जैन को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी के प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। विभोर जैन थम्पी कोशी का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, BR अंबेडकर स्मृति दिवस अंबेडकर जयंती 2026 कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 14 अप्रैल 2026 इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों,
26 में 14 अप्रैल 2026 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाई गई। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में संक्षिप्त परिचय। जन्म तिथि 14 अप्रैल 1891, जन्म स्थान महू जो कि अब अंबेडकर नगर बन गया है, मध्य प्रदेश। इनकी शिक्षा हुई मुंबई विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क, ग्रेज इन लंदन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। दोस्तों, ये निम्न संगठन से जुड़े रहे: इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, अनुसूचित जनजाति फेडरेशन, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियन। प्रमुख उपलब्धियां थीं: संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री बने, वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अध्ययन में किस देश के माइक्रोबिलियन मीथेन उत्सर्जन 1000 गुना अधिक पाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी कनाडा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, कनाडा की राजधानी ओटावा है और मुद्रा है कैनेडियन डॉलर, और दोस्तों प्रधानमंत्री हैं मार्क कोने। दोस्तों, मैकगिल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने 4 दिसंबर 2026 को पाया कि कनाडा में निष्क्रिय तेल और गैस कुओं से होने वाले माइक्रोबियल रिसाव पिछले अनुमानों की तुलना में 1000 गुना अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय सेना ने कहां ब्रह्मास्त्र अभ्यास आयोजित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी राजस्थान इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन बी। दोस्तों, हाल में भारतीय सेना ने ब्रह्मास्त्र अभ्यास आयोजित किया है राजस्थान में। दोस्तों, राजस्थान के बारे में जानकारी। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, और दोस्तों राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। लोकसभा की सीट है 25, राजस्थान में राज्यसभा की सीट है 10 और विधानसभा की सीट है 200। दोस्तों, भारतीय सेना ने अप्रैल 2026 में राजस्थान के जैसलमेर सेक्टर में स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में ब्रह्मास्त्र आयोजित किया। यह एक लाइव फायरिंग अभ्यास था जिसमें AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की मारक क्षमता का प्रदर्शन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में पश्चिम एशिया में युद्ध विराम स्थापित करने के लिए अमेरिका ईरान की मध्यस्थता शांति वार्ता किस शहर में आयोजित हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इस्लामाबाद, पाकिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इस वार्ता में पाकिस्तान ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई, लेकिन दोनों पक्ष किसी अंतिम समझौते पर नहीं पहुंच सके। वार्ता 21 घंटे तक चली लेकिन विफल रही। अमेरिका का नेतृत्व इस शांति वार्ता में नेतृत्व किया था अमेरिका की तरफ से JD वेंस, जो कि उपराष्ट्रपति हैं। ईरान का नेतृत्व किया था मोहम्मद बैगर गालिबाफ, संसद अध्यक्ष, और अब्बास अरागाची, विदेश मंत्री। उद्देश्य है इस ऐतिहासिक सीधी बातचीत का लक्ष्य अमेरिका ईरान युद्ध को समाप्त करना, हार्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना और लेबनान सहित पूरे क्षेत्र में सीज फायर लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस
राज्य को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी तेलंगाना इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। दोस्तों बेहतर प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत और परीक्षा उपयोगी वीडियो आपको लगी होगी। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।